हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आप सबकी भारी डिमांड के बाद आज हम फिर लेके आए हैं क्लास 11 हिस्ट्री के टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर 2018 तक बार बार पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस कहाँ का था, तो इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पिज़ारो ने इंका राज्य को कब जीता था। तो पिज़ारो ने इंका राज्य को कब जीता था। तो 1532 में जीता था। कब, 1532 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1532। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था। तो पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था। तो हेनरी को कहा जाता था। किसको, हेनरी को। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था। तो हेनरी को कहा जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया। 4 क्या बोल रहा है कि किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। ये 16 में पूछा गया है कि किस वर्ष वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। तो 1498 में पहुंचा था। कब, 1498 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। किसको, वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है। या माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन था। तो कौन था, तो ये ग्राहम बेल था। कौन था, ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो ये जर्मनी ने, पुर्तगाल का था। कहाँ का, पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि नई दुनिया किसे कहा जाता है। तो नई दुनिया किसे कहा गया है। तो अमेरिका को कहा गया है नई दुनिया। किसको, अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था। तो समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था। तो डेल कार्न ने लगाया था। किसने, डेल कार्न ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डेल कार्न। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो 1492 में पहुंचा था अमेरिका। कब, 1492 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या 10 हो गया। 11 देखिए क्या बोल रहे हैं, सांत मारिया क्या था। तो कोलंबस का जहाज का नाम था सांत मारिया। क्या था, कोलंबस के जहाज का नाम था सांत मारिया। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि ब्राज़ील की खोज कब हुई। तो ब्राज़ील की खोज कब हुई थी, 1500 ईस्वी में हुई थी। ब्राज़ील की खोज कब हुई थी, 1500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है कि नई दुनिया की खोज किसने की। तो नई दुनिया की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। किसने, कोलंबस ने। अब कोलंबस के जहाज का नाम क्या था, तो ये था सांत मारिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि क्यूबेक उपनिवेशक की खोज कब की गई। तो क्यूबेक उपनिवेशक की खोज कब की गई थी, 1608 में की गई थी। कब, 1608 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था कि क्यूबेक उपनिवेशक की खोज कब की गई थी। तो 1608 में की गई थी। इसको आप ध्यान से देख लीजिए दोबारा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो होमोनिड्स का उद्भव कब हुआ था, तो ये अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे, अफ्रीका में हुआ था होमोनिड्स का उद्भव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि होमोनिड्स का उद्भव कहाँ पर हुआ था, तो ये अफ्रीका में हुआ था। ध्यान से देखिएगा ये सब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, कौन औजार बना सकते थे। तो होमोनिड्स जो थे ये औजार बना सकते थे। कौन, होमोनिड्स। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है कि होमोनिड्स औजार बना सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोनिड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, आदमी है। जिसका अर्थ है आदमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं।
तो आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पे मिले हैं? तो इथोपिया पे मिले। कहाँ पे? इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पे मिले हैं? तो इथोपिया में मिले हैं। कहाँ पे? इथोपिया। आगे देखिए, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ओल्ड वाई से प्राप्त हुए। कहाँ से? ओल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड वाई। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ओल्ड वाई से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का मानव किस प्रजाति का है? तो होमोसेपियंस प्रजाति का है। किस प्रजाति का? होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो ये मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। क्या? मवाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मवाली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो ये 9वीं शताब्दी का है। कौन सी? 9वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो 9वीं शताब्दी का है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इस्लामी धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंधित रखते थे? तो अरब के किस संबंधित कबीले से संबंधित रखते थे? तो बद्दू। कहाँ से रखते थे? बद्दू से संबंधित रखते थे। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा बद्दू। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की? तो अरब कबीले के बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की थी? तो अरब समाज की स्थापना की थी। किसकी? अरब साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा अरब साम्राज्य। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने किस पर बल दिया था? तो एकेश्वरवाद पर। किस पर? एकेश्वरवाद पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। कहाँ पे? मक्का में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म? तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 570 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इन 570 ईसा पूर्व में। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष कब माना जाता है? तो 622 ईस्वी में माना जाता है। कब? 622। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 622। यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि मदीना कहाँ है? तो मदीना कहाँ स्थित है? अरब प्रायद्वीप में मदीना है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों यानी महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों में फैला था? तो रोमन साम्राज्य था। कौन सा? रोमन। कौन सा? रोमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। 2014 में यह पूछा था कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो क्या थी रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा? तो लाइटीन थी। कौन सी? लाइटीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा लाइटीन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था। क्या कहलाता था? तो सीनेट कहलाता था। क्या? सीनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीनेट। ये भी क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीनेट कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं कि 3वीं शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो विदेशी बर्बर से। किसे? विदेशी बर्बर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी बर्बर। ये भी क्वेश्चन 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप बार बार बोल रहे हैं, उसको रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट बार बार हो रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था?
तो अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अशोक के अभिलेख में अरामेइक भाषा का प्रयोग हुआ था। किसका? अरामेइक। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरामेइक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं कि गोथ बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो गोथ बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो जर्मन के समूह थे। कहाँ के? जर्मन के। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं कि दिनारियस का अर्थ था? तो दिनारियस का अर्थ क्या था? तो चांदी का सिक्का था। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चांदी का सिक्का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि जूलियस सीजर स्थित है या था? जूलियस सीजर था तो कहाँ स्थित था? तो सेनापति था। सॉरी, क्या था? जूलियस सीजर एक सेनापति था। क्या था? सेनापति जूलियस सीजर था। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेनापति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया के पहले ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। क्या थी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सुमेरियन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे कि निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखिए 39 क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला एवं फरात नदी के बीच विकसित हुई थी। कहाँ पे? दजला एवं फरात नदी के बीच में। ऑप्शन में डी का राइट आंसर हो जाएगा, दजला एवं फरात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया इराक में था। कहाँ पे? इराक में था मेसोपोटामिया। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, इराक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो 3000 ईसा पूर्व में की गई थी। कब? 3000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं? दजला एवं फरात नदी गिरती है। तो दजला एवं फरात नदी कहाँ पर गिरती है? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? फारस की खाड़ी में। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस नगर में वर्क शीर्ष मिले हैं? वारका शीर्ष मिले हैं। तो किस नगर में वारका शीर्ष मिले हैं? तो उरुक में वारका शीर्ष मिले। कहाँ पे? उरुक में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उरुक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं कि बेबीलोनिया के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बेबीलोनिया के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बेबीलोनिया कहा जाता है। क्या? बेबीलोनिया। तो बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते थे? तो बेबीलोनिया कहते थे। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, बेबीलोनिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मरदूक था। कौन था? मरदूक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरदूक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे? तो 1701 में मिले थे। कब? 1701 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1701। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? तो कब मिला था स्वशासन का अधिकार? तो 1861 में मिला था। कब? 1861 में। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, 1861। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल का? तो किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो थॉमस जेफरसन को कहा था। किसको? थॉमस जेफरसन को। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेशक में स्थापित हुए? तो शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेशक में स्थापित हुए थे? तो मैरीलैंड में स्थापित हुए थे। कहाँ पे? मैरीलैंड। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था आज का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। ये 2009 से लेकर 2018 तक पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।